प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। माताश्री, मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव पुत्र। पुत्र, इस समय मैं अपने आशीर्वाद के साथ साथ माता निकुंभला देवी का अमोघ दिव्यास्त्र भी प्रदान कर रहा हूं। उसे ग्रहण करो। ये क्या हो रहा है प्रभु? हो क्या रहा है? माता निकुंभला ने जो दिव्यास्त्र रावण को दिया था, रावण ने उसे अपने पुत्र मेघनाद को प्रदान कर दिया। ऐसा क्यों प्रभु, क्यों? देवर्षि, धीरज रखें। आपके इस प्रश्न का उत्तर रावण स्वयं देगा। पुत्र, इस अमोघ दिव्यास्त्र से अपने शत्रुओं का विनाश कर दो। यही होगा पिताश्री, यही होगा। मंदोदरी, आज का युद्ध निर्णायक और मेरे पक्ष में होगा। स्वामी, किंतु के लिए अब कोई स्थान नहीं मंदोदरी। स्वामी, मैं केवल इतना जानना चाहती थी कि आपने अपना प्राप्त किया हुआ दिव्यास्त्र इंद्रजीत को क्यों दे दिया? इसलिए कि मुझे दिव्यास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी रक्षा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। और फिर मुझ में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि मैं अपनी शक्ति से, केवल मैं अपनी शक्ति से राम पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। मंदोदरी, स्वामी, मैंने निकुंभला देवी की आराधना केवल तुम्हारे कहने पर की थी। रावण ये क्या कर रहा है प्रभु? आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ऐसा उत्तर? ऐसा? लंका से बात करने वाला रावण और माता निकुंभला की आराधना करने को विवश रावण, और इस रावण में इतना अंतर, इतना? हाँ देवर्षि, ये अहंकारग्रस्त रावण है। माता निकुंभिला के प्रदान किए गए दिव्यास्त्र को भी ये तुच्छ समझ रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि उसने अपनी जीवन सुरक्षा के दिव्य कवच की महत्ता को न मानकर वो दिव्यास्त्र मेघनाद को दे दिया। हाँ, नारायण नारायण। आज्ञा दे भ्राताश्री। अवश्य लक्ष्मण, विजयी भव। सामने आओ मायावी। भैया! स्वामी, स्वामी, ये कौन से दिव्यास्त्र
दिव्यास्त्र का प्रभाव है। ये सारा राजभवन डोल रहा है स्वामी। आपका पुत्र विजयी होकर आया है पिताश्री। माताश्री के आशीर्वाद से और पिताश्री के प्रदान किए दिव्यास्त्र से आज मैंने राम के भाई लक्ष्मण को धराशायी कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। ये जो उत्पात हो रहे हैं वो लक्ष्मण के प्राणों के कंपन हैं, जो उसके शरीर को छोड़कर दूर जा रही है। पिताश्री, इस युद्ध में विजय हमसे थोड़ी ही दूर है। पिताश्री, राम वहां खड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। पुत्र, उस राम को तो मैं मृत्यु प्रदान करूंगा, मैं करूंगा। पिताश्री, माताश्री, ये शुभ समाचार मैं सुलोचना को देना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है पुत्र, आज्ञा है। आपके शरीर पर लगे हुए घाव मुझे आपकी विजय गाथा सुना रहे स्वामी। मुझे आप पर गर्व है। मेरी इस अपूर्व विजय का उत्सव मनाया जाएगा प्रिय, उत्सव। इससे पहले भी इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण की मृत्यु का उत्सव मनाया था स्वामी। मंदोदरी, तुम क्या कहना चाहती हो? कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना भी सत्य नहीं होता स्वामी। मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रकृति के इन उत्पातों को इंद्रजीत की विजय गाथा मत समझिए। संभव है ये उत्पात कल होने वाले भयंकर उत्पातों का संकेत दे रहे हों। लक्ष्मण, लक्ष्मण आंखें खोलो। जागो लक्ष्मण, जागो। जागो भ्राता। हे भोलेनाथ, शेष अवतार लक्ष्मण उधर देवी निकुंभला के दिए हुए अमोघ अस्त्र से त्रस्त हुए पल पल मृत्यु के मुख का ग्रास बनते जा रहे हैं, और इधर शेषशायी भगवान विष्णु शांत होकर शयन कर रहे हैं। इस शांत निद्रा का रहस्य क्या है प्रभु, क्या है? देवर्षि, जगदाधार शेष निकुंभला देवी का निरादर नहीं करना चाहते, अन्यथा शेष तो अमृत और विष दोनों को ही सहज रूप से धारण कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को शेष अवतार लक्ष्मण की इस क्षमता से अनभिज्ञ मत समझिए। नारायण नारायण,
आपने मेरी जिज्ञासा दूर कर दी। मैं कृतार्थ हुआ भोलेनाथ, कृतार्थ हुआ। तुम्हारा कल्याण हो नारद। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभाषी। देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरी लीना। सहसा कपि उपारी गिरी लीना। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर। आए गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। जिम करुणा महावीर रस। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। मंगल कारण जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। मंगल कारण जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि प्राता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लक्ष्मण जीवित हो उठा? दशानन, पढ़, अब तो भाग्य का लिखा पढ़। तेरे सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र विफल हो रहे हैं और अभी तक तू अहंकार में अपनी विजय खोज रहा है।
व्यर्थ में समय मत गवा, व्यर्थ में समय मत गवा। अब भी समय है, संभल जा रावण, संभल जा। अपनी पराजय स्वीकार कर ले और प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले। शनिदेव! ओम कल्याण रूपिण्यै स्वाहा। ओम कल्याण रूपिण्यै स्वाहा। ओम कल्याण रूपिण्यै स्वाहा। प्रणाम प्रभु। हे पुरुषोत्तम, आप निराश दिखाई दे रहे हैं, क्यों? सीते, मैं मानव मर्यादा का पालन करते हुए यह आदर्श स्थापित करना चाहता हूं कि धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य, देव, दैत्य, असुर और दानवों से भी श्रेष्ठ हो सकता है। तो आपत्ति क्या है प्रभु? रावण, देवी रावण, वो मेरी मानव मर्यादित शक्ति से पराभूत नहीं हो रहा है और महादेव भी उसकी सहायता कर रहे हैं। इसमें निराशा की क्या बात है प्रभु? जब अन्याय, अनीति, अधर्म और अत्याचार करने वाला आराधना से दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, तो न्याय, धर्म और सदाचार का पालन करने वाला तो विश्व की समस्त दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। और आराधना से शक्ति प्राप्त करने से आपके पुरुषोत्तम स्वरूप की मर्यादा नहीं टूटेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। प्रभु, इंद्रजीत के इस यज्ञ को संपन्न करने से महानर विनाशक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, अतः हमें उसके इस यज्ञ को ध्वस्त करना अति आवश्यक है। भैया, इस कार्य के लिए मुझे स्वीकृति और आशीर्वाद दीजिए। मुझे इंद्रजीत का यज्ञ ध्वस्त करने की आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण, यशस्वी भव। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लगता है इसी गुफा में इंद्रजीत यज्ञ कर रहा है। जाओ, जाकर उसका यज्ञ ध्वस्त कर दो। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
लक्ष्मण, तूने मेरा यज्ञ ध्वस्त किया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान इंद्रजीत। इंद्रजीत! इंद्रजीत! क्या मेरे स्वामी इंद्र विजेता इंद्रजीत युद्ध जीतकर आ रहे हैं? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ है? तुम सब लोग इस तरह भयभीत क्यों दिखाई दे रही हो? श्यामला, युवरागी, कक्ष में एक हाथ गिरा है। हाथ? किसका हाथ? युद्ध में किसी की भुजा बाण से काटी गई है। वो बाण सहित हमारे कक्ष में आ गिरी है। कहाँ है भुजा? यहाँ ये महारानी।
आपका हाथ नहीं हो सकता। आपकी ये भुजा, आपका ये मृत्यु दंड, इसे कोई कैसे काट सकता है? कहीं कहीं ये राम लक्ष्मण की कोई माया तो नहीं? यदि मैंने अपने पातिव्रत्य धर्म का पूर्ण पालन किया है तो हे परमेश्वर, इस हाथ को इतनी शक्ति दो कि ये मेरे पति के बारे में सब सच सच बता दे। ये मेरा ही हाथ है। मैं ही इंद्रजीत हूं। रो क्यों रही हो प्रिय? मुझे तो वीर गति प्राप्त हुई है। लक्ष्मण साक्षात भगवान शेष का अवतार है और उन्हीं के हाथों मेरे प्राण गए हैं। वैसे भी वीर कन्या, वीर पत्नी और वीर माता कभी शोक नहीं करती। इस जन्म में यही हमारी अंतिम भेंट है। माता निकुंभिला देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी के रूप में पाऊं। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री। सीता! स्वामी, स्वामी, स्वामी रुक जाइए। स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? अशोक वाटिका। जिस सीता के कारण मैंने अपना प्रिय पुत्र खोया है, उस सीता का वध करने जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाइए स्वामी। सीता, तुम्हारे कारण मैंने अपने भाई और अपने पुत्र को खो दिया है। मैं तुम्हें... रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। तुम बीच में मत पड़ो मंदोदरी। तुम्हारे दुख से मुझे भी दुख हुआ, किंतु ये सब तो तुम्हारे कर्मों का फल है। अपने अहंकार के कारण तुमने न तो अपने पुत्रों की सुनी, न भ्राताओं की, और न ही अपनी साध्वी पत्नी की। तुम्हारे अहंकार रूपी यज्ञ में सबने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम मेरा वध करने आए हो ना? यदि स्वजनों की बात मानकर तुमने अपने अहंकार का वध किया होता तो आज तुम अपने परिवार के साथ होते। और मेरा वध करने से क्या तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा अनुज कुंभकर्ण जीवित हो जाएंगे? हे दशानन, पुरुष शस्त्र धारण करता है स्त्री की रक्षा करने के लिए, उसका वध करने के लिए नहीं।
स्त्री पर हाथ उठाने वाला तो कायर होता है, कायर। ये तुम्हारा अधोपतन है रावण, अधोपतन। अपना कुल पहचानो रावण। महर्षि पुलस्त्य तुम्हारे पितामह हैं और साक्षात विधाता ब्रह्मदेव तुम्हारे परम पितामह। और तुम अपने कुकर्मों से राक्षस बन गए। इंसान अपने कर्मों से देवताओं से भी श्रेष्ठ बन जाता है, ये बात प्रभु श्री राम कहते हैं। और तुम ये प्रमाणित कर रहे हो कि मनुष्य अपने कर्मों से राक्षसों से भी नीच और अधर्मी बन जाता है। इस खड़ग से मेरा वध करके तुम्हारे पुरुषार्थ का प्रदर्शन नहीं होगा। पुरुषार्थ दिखाना है तो जाओ, जाकर प्रभु श्री राम से युद्ध करो। किंतु उससे पहले जाकर अपनी पुत्र वधू पतिव्रता सुलोचना को सांत्वना दो। उसे इस समय सांत्वना चाहिए। जाओ। सुलोचना, मैं आपसे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा मांगने आई हूँ। युद्ध भूमि में? इस समय? मैं युद्ध भूमि में लड़ने नहीं जा रही हूँ। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करने जा रही हूँ। मैं ये देखने जा रही हूँ कि युद्ध में मेरे स्वामी गिरे तो किस स्थिति में, कहीं कोई बाण उनकी पीठ पर तो नहीं लगा, कहीं अंतिम समय उनका सत्य स्वरूप भय युक्त तो नहीं हुआ। जो स्वरूप उनका मेरे विचार में है, यदि उनका शीश वैसा ही दीप्यमान है तो मैं हारकर भी जीती हूँ। राम से अपने पति का शीश मांगकर मैं अपने पति का अनुगमन करते हुए चितारोहण करूंगी। पुत्री, 100 वीरांगनाएं तुम्हारे साथ जाएंगी। प्रणाम, प्रणाम। मेरे पति ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए मैं उनका शीश लेने के लिए आई हूं। आप भी वीर हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक वीर को यथोचित सम्मान और उसकी पत्नी को उसके अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित नहीं करेंगे आप। आपकी पति भक्ति का आदर करते हुए मैं आपकी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा। वीर अंगद, आज्ञा प्रभु। मेघनाथ का शीश इन्हें दे दिया जाए। जो आज्ञा प्रभु। श्री राम, आप
वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम है।